हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी जिसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। हमारे कुछ व्यूअर्स अक्सर आप लोग पूछते हो कि पर्सनल रीडिंग कैसे लें, कहाँ पे नंबर देखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो जहाँ पे वीडियो जो आप देख रहे होते हो उसमें जब आप मोर पे जाएंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है। नीचे जो लिखा होता है जहाँ पे लाइक शेयर और ये सब लिखा होता है ना, वहाँ पे वहीं पे मोर का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। इन केस अगर कहीं नहीं मिलता है तो मैंने बायो में भी डाला हुआ है, जो चैनल का बायो है आप उसमें जाओगे जब चैनल, तो उसमें भी मैंने नंबर दे दिया है। वो नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। कॉल नहीं करनी है प्लीज़, और बार बार क्वेश्चंस को नहीं करना है। कॉल के लिए फोर्स नहीं करना है, कॉल यहाँ पे नहीं रिसीव होगी, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आज हम ये देखते हैं कि थर्ड पार्टी जिन लोगों के केस में है, थर्ड पार्टी का इंटेंशन क्या है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी क्यों है, ठीक है, उसका इंटेंशन देख लेते हैं हम। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्यों है। हमारा फोकस कल की रीडिंग भी थर्ड पार्टी को लेकर के ही थी, लेकिन उसमें हमने देखा था कि थर्ड पार्टी की आपके पर्सन की क्या थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं या किसी मतलब की वजह से उसके साथ में है। तो वो रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना आज की रीडिंग में, क्योंकि कल भी मैंने बोला था बट शायद फिर मैं भूल गई थी, मैंने देखी नहीं थी उसकी एनर्जी। तो आज हम ये देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का इंटेंशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या है, मतलब वो क्यों है उनकी ज़िंदगी में। प्यार करते हैं, किसी मतलब की वजह से आए हैं, या उनका इंटेंशन सिर्फ आपको दूर करना था। तो हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। और बाद में सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, माइक हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो माइक के बाद आपको साउंड क्वालिटी में कोई डिफरेंस फील हुआ है? अगर फील हुआ है तो कमेंट करके मुझे बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मटीरियल जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, पुराने तो हमारे जानते हैं। मटीरियलिस्टिक का मतलब होता है दुनिया की हर चीज़ पे ध्यान देना, पैसा, पावर, खूबसूरती, हर चीज़ पे। सिर्फ प्यार के बारे में नहीं सोचना, इमोशंस नहीं है, इमोशंस कम, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। मटीरियलिस्टिक अप्रोच उसको कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, माया में फंस जाना जिसको कहते हैं, वो है मटेरियलिस्टिक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पुश एंड पुल, धक्का मुक्की, बार बार पास आ रहे हो, बार बार दूर जा रहे हो, बार बार पास आ रहे हो, बार बार दूर जा रहे हो। ये इंडिकेशन है कि कुछ है जो आपको सीखने की ज़रूरत है बट आप सीख नहीं रहे हो, ठीक है। जिस तरह से क्लास में होता है, टीचर पढ़ाता है, लेकिन अगर बच्चा कोई इस चीज़ को नहीं सीखता है तो उसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता, उसे अगला चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता, उसको बार बार वही चीज़ रिपीट कराई जाती है। आपके केस में भी वही हो रहा है। अगर आप एक लूप में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि बार बार वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं, लव लाइफ और लव लाइफ के अलावा भी अगर सेम चीज़ आपकी ज़िंदगी में बार बार रिपीट होती है तो वो एक क्लियर इंडिकेशन होता है डिवाइन की तरफ से कि आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है बट आप उसको इग्नोर मार रहे हो, या उसको सीख नहीं रहे हो, या उसको समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको कुछ समझाया भी जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए उसके ऊपर आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, ओके। ब्लैक मैजिक की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, यहाँ पर उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस अगर होते तो आप रीडिंग थोड़ी देख रहे होते। ये कार्ड आने के बाद मेरी जो इंट्यूशन आई, पहली गट फीलिंग जो आई है मटीरियलिस्टिक वाली, ये हो सकता है आप लोगों के केस में फैमिली, अगर जिन लोगों के केस में इशू है तो ये फैमिली मटेरियलिस्टिक हो सकती है। वो आपके पर्सन को ब्लैक मैजिक के थ्रू मटेरियलिस्टिक बना रही है, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा बट किसी के लिए तो ज़रूर है। मुझे एनर्जी पिक हुई। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी यहाँ पर या तो कोई रिलेशनशिप की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, उठा नहीं सकता या उठा नहीं रहा, बचने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऑलरेडी उनके पास बाकी जिम्मेदारियाँ हैं जिसकी वजह से आपकी जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है, ठीक है, या अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। फ्लर्ट की एनर्जी है, एक लाइट मोड वाली एनर्जी आप लोगों के बीच में है, ठीक है। फ्लर्ट, दोस्ती, लाइट वेट में या तो फ्लर्ट की ज़रूरत है, या एक फ़्लर्ट आप लोगों के बीच में एक इशू हो सकता है। आपके पर्सन का बिहेवियर है फ्लर्टी नेचर, या आपका है जिसकी वजह से, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, ये आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो कोई एक है जो फ्लर्टी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसके नेचर की वजह से, ठीक है। क्योंकि हेल्दी फ्लर्टिंग तो ठीक होती है बट कई बार कुछ लोग तो अनहेल्दी फ्लर्टिंग जो होती है वो करते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम आती है। चलिए अब हम टैरो से देखेंगे, तो वीडियो को बीच में स्किप मत किया करो, लगातार देखा करो। आप लोग बीच में वीडियो कभी कभी स्किप करते हो, फिर आपको स्टोरी ठीक से समझ नहीं आती है, फिर आप कमेंट करते हो। सेकंड चीज़, जो लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो प्लीज़ आप लोग, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है जहाँ पे हम प्रेडिक्शन आपकी कुंडली के बेसिस पे करते हैं, तो अगर आपके बर्थ चार्ट की पूरी डिटेल आपको अच्छी तरीके से नहीं पता है, आप श्योर नहीं हैं कि यही हमारी बर्थ चार्ट है, तो आप रीडिंग वो वाली चूज़ मत किया करो, ठीक है। रीज़न ये होता है कि बर्थ डिटेल जब तक आपकी एग्जैक्ट नहीं होंगी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी हैं, या आपको, हाँ टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 2-4-5 घंटे का हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब ये लकीली अगर पर्टिकुलर उसी टाइम में अगर आपके कोई बहुत बड़ा प्लानिटरी चेंजेस हुआ है तो वहाँ पे वो भी मैटर करेगा। अदरवाइज एक ग्रॉस आइडिया 15-20 मिनट, आधा घंटा इधर उधर होता है तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है टाइम। तो क्लियर डिटेल दिया करो अपने टाइम की, और अपना डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप पैदा हुए हो वो जगह है आपकी। सेकेंड चीज़ आपका क्या नाम, टाइम, ये सब चीज़ें आपको देनी होती हैं। वो ऑलरेडी जब आप मैसेज करते हो वहाँ पे आपके पास पहुँच जाता है। तो जब तक आपके पास वो डिटेल पूरी नहीं है तब तक आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ मत किया करो, ठीक है। क्योंकि अननेसेसरी हमें अच्छा नहीं लगता है कि जब आप लोगों के पास डिटेल नहीं होती और वो प्रॉपर नहीं जाती, तो आप बाकी के ऑप्शन चूज़ कर लिया करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा नहीं आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आप उनमें से ही रिपीट कर लो, ठीक है ना। तो कुंडली प्रेडिक्शन वही कराया करो जिनके पास कुंडली की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हालांकि कुंडली के साथ में प्रेडिक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए रियल कुंडली होना बहुत ज़रूरी है, टाइम वगैरह का डिटेल्स परफेक्ट चाहिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की इंटेंशन, ओ माय गॉड, कौन इतना व्याकुल हो रहा है भाई। हमने कल भी आपको समझाया था, कल या परसों हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा शांत होकर के रीडिंग को देखा करें। एकदम इतना व्याकुल अगर आप हो, क्योंकि हम ये रीडिंग आपके माइंड की देख रहे हैं, आपके माइंड में ऐसे उथल पुथल होती है ना, वो यहाँ पे आती है, शफलिंग में प्रॉब्लम आती है। सेटल डाउन हुआ करो, कोशिश किया करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करो रीडिंग देखने से पहले। 3 गहरी सांस लीजिए, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उनके लिए 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पानी पीजिए, शांत होइए, वीडियो को चाहे तो पॉज कर दीजिए, फिर आप रीडिंग देखिए। ये जो अभी हुआ ना, ये आपके मन की उथल पुथल है, बेचैनी, जल्दी से आपको जानना है, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर के क्या है, उसके इरादे क्या हैं, उसकी
उसकी करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के, सॉरी आप हमारे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, थर्ड पार्टी के बारे में सब कुछ बताइए, प्लीज़ डिवाइन बताइए, सब कुछ बताइए, उसकी इंटेंशन भी बताइए। थोड़ा सा साउंड बाहर आ रहा होगा, एक्चुअली गणपति हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा लोग लास्ट है तो थोड़ा डीजे वीजे बजा रहे हैं तो उसकी साउंड आ रही होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशन क्या है, उसकी फीलिंग व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या है, या थर्ड पार्टी के बारे में सब कुछ बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशन, उसकी करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कार्ड को सही से अरेंज कर दूं ताकि आपको ठीक से दिखे, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, नहीं मेरे को कार्ड देखने का है, वो अपनी टैरो रीडिंग खुद ही करते हैं, तो उन लोगों के लिए। ठीक है बाबू, दिख रहा है ना सही से? ये रहा आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, बता दिया मैंने। ये नंबर थर्ड पार्टी से ज़्यादा मैच करेंगे, लेकिन क्योंकि हम आपकी ही एनर्जी के थ्रू टैप इन करते हैं थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, तो ये नंबर किसी के भी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, मेनली थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। 10 नंबर 10 की एनर्जी 2 बार आई है। ठीक है, 10 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, अगेन 9 नंबर, 0, 7। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, लेकिन सभी जोडिक साइन है, मेजर अरकाना कोई आया नहीं है। थर्ड पार्टी की इंटेंशन कुछ, थर्ड पार्टी गुस्से वाली हो सकती है। ठीक है, काफ़ी एग्रेसिव, ईगोइस्टिक थर्ड पार्टी लगती है यहाँ पर, और इंटेंशन कुछ ना तो कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है ना कुछ ऐसा, फोकस्ड है थर्ड पार्टी अपने ऊपर। थर्ड पार्टी का दिमाग अपने ऊपर, थर्ड पार्टी में कोई इमोशंस वगैरह तो मुझे एक सिंगल कार्ड नहीं दिखाई दिया कि थर्ड पार्टी के अंदर कोई इमोशंस हैं। मुझे लगता है ना थर्ड पार्टी का कोई इंटेंशन आपकी ज़िंदगी में आने का था नहीं। ठीक है, थर्ड पार्टी डिवाइन, ये डेस्टाइंड था, किसी तरीके का कोई पास्ट लाइफ कर्मा था आप लोगों का, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी में आई है। थर्ड पार्टी का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ना ही उसको कोई इमोशनल अटैचमेंट आपके पर्सन से है। ये जो कुछ भी हुआ, मतलब इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है इस वक्त ना हो, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर डिस्टाइंड है कि आनी ही थी आप लोगों की ज़िंदगी में, कोई पास्ट लाइफ कर्मा था आपका, कुछ बैलेंस था जो होना था, चाहे आपका हो, चाहे आपके पर्सन का हो, चाहे आपका हो, मतलब तीनों ही लोगों का हो सकता है, मतलब थर्ड पार्टी का भी, आपका भी, और आपके पर्सन का भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आना ही आना था थर्ड पार्टी को आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, धोखे की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है पास्ट लाइफ में किसी तरीके का धोखा हुआ है, अभी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। ठीक है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत फोकस्ड है, वो अपने काम के लिए, अपने कैरियर के लिए, या जो भी चीज़ उसकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है उसके लिए फोकस्ड है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का अपने चीज़ों से ध्यान जो होता है ना वो डाइवर्ट नहीं होता। हालांकि थर्ड पार्टी जो है वो कमिटेड है आपके पर्सन के लिए, मतलब उसको ये मालूम है कि हाँ ये मेरे को चाहिए। ठीक है, या मेरा है, मतलब इस तरीके की फीलिंग है, मतलब मेरे को चाहिए नहीं,
मेरा है, ये उसके दिमाग में है, ठीक है। ये हो सकता है ये डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं एक दूसरे के, लेकिन थर्ड पार्टी सीधी नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड पार्टी काफ़ी इगोइस्टिक है, एग्रेसिव नेचर है, कंट्रोलिंग बिहेवियर है थर्ड पार्टी का। सवाल जवाब बहुत ज़्यादा होते हैं इन लोगों के बीच में, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ तो था जिसको बैलेंस करना था यहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी करेजियस है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई डरने डराने वाली कंडीशन में नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपकी पर्सन के बीच में ना रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ पे एक लड़ाई झगड़े वाली एंडिंग वाली एनर्जी है। और ये एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं बेसिकली, ठीक है। इन लोगों ने एक दूसरे को ना शेडो साइड एक दूसरे की दिखाई है, ताकि मैं अभी क्लैरिफाई भी करूँगी। यहाँ पे कुछ डिसीजंस बनाने थे, कुछ चॉइसेस थी यहाँ पे। थर्ड पार्टी इसलिए आपकी पर्सन की ज़िंदगी में आई है। यहाँ कोई ऐसा लविंग रिलेशनशिप नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, जो कुछ भी है डेस्टाइंड है, पहले से था यहाँ पर। मैं क्लैरिफाई करती हूँ चीज़ों को, और ठीक है, बस फोकस्ड है थर्ड पार्टी अपने ऊपर। यहाँ चीटिंग भी हुई है। करंट फीलिंग के लिए भी हमने बोला था ना, तो करंट फीलिंग वाली भी एनर्जी है यहाँ पे है, ठीक है। करंट फीलिंग की एनर्जी में ये है कि अभी इन लोगों के बीच में सवाल जवाब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े दो तरीके से हो सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो लड़ाई झगड़े कम्युनिकेशन में हो रहे हैं, और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो भी बात सेम चीज़ है। सपोज किसी चीज़ पे लड़ाई हो चुकी है आपकी, ठीक है, आप बातचीत कर चुके हो और अब आपकी बातचीत नहीं होती, तो बात तो वहीं पे है ना। जो सवाल आपने किए थे कि नहीं तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तो वो सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे सवाल जवाब फाइट बैक की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। वेटिंग एनर्जी है। किस चीज़ की वेटिंग है अभी हम देख लेंगे। धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, लड़ाई, यहाँ पर ये क्लियर है। यहाँ पे गुस्सा है थर्ड पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं। एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है थर्ड पार्टी ने, अपने हिसाब से चलाना, दिमाग से चलने वाली एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी कोई इमोशन से नहीं चल रही है आपकी पर्सन के लिए। अभी पास्ट में क्या था नहीं पता, बट फिलहाल जो एनर्जी यहाँ पे आई है, थर्ड पार्टी काफ़ी दिमाग से चलने वाले लोगों में से है। उसको पता है कि उसको किस चीज़ पे ध्यान देना है, किसको अभी अवॉइड करना है। प्यार मोहब्बत इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं थर्ड पार्टी के लिए। उसे अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करनी है, या तो करनी है इसलिए, या हो सकता है उसे करनी थी अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग, इसलिए उसकी लाइफ में आया। क्राउन चक्रा का यहाँ पे एक इशू हो सकता है। क्राउन चक्रा ब्लॉक हो सकता है, थर्ड पार्टी का हो सकता है, अनफॉर्चुनेट हो सकते हैं थर्ड पार्टी, दुर्भाग्यशाली जिसको कहते हैं। इसीलिए हो सकता है इतनी फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से वाली एनर्जी है, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर हैं भी तो उसको इमोशंस को कंट्रोल करना आता है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी ज़्यादा इमोशंस को शो नहीं करते, वो दिमाग से चलती है। काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं थर्ड पार्टी, काफ़ी क्लियर माइंडेड है। एक चीज़ बोलूँ तो, ठीक है, क्राउन चक्रा से वो मत होना। क्राउन चक्रा ये नहीं दिखाता कि कोई कंफ्यूज है, ठीक है। क्राउन चक्रा जो होता है ये एक तरीके से ग्रैटिट्यूड दिखाता है, ब्लेसिंग्स को दिखाता है डिवाइन की तरफ से, लोगों की तरफ से। तो आपकी पर्सन जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग नहीं मिली है डिवाइन की, ठीक है। बहुत अनफॉर्चुनेट हो सकता है, इसके साथ काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको, उसके माइंड में ये चीज़ है, तो उसके अंदर इमोशंस नहीं है। काफ़ी ऑनेस्ट है, क्लियर है, पर रूड है थर्ड पार्टी। दिमाग से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वगैरह शायद मेरे ख्याल से किसी के लिए नहीं करते हैं। और पावरफुल अथॉरिटी है अपने हाथ में कंट्रोल रखने, कंट्रोलिंग बिहेवियर थर्ड पार्टी का हो सकता है कि थर्ड पार्टी अपने हिसाब से चलती है, ज़्यादा आपके पर्सन की इसके ऊपर चलती नहीं है। और जो कुछ था ये डेस्टाइंड था, डिवाइन की तरफ से होना ही होना था, भाग्य में लिखा था आपके, इसलिए थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी में आई है, ठीक है। थर्ड पार्टी पे कोई हैप्पी नहीं है बहुत ज़्यादा, वो स्वभाव से ही हैप्पी नहीं है थर्ड पार्टी। उसे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी थी। चलो मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ। फाइट बैक, लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में भयंकर होते हैं, ठीक है, या हुए हैं पास्ट में। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी लॉयल है, कमिटेड है,
उसको ये पता है कि वो आपके पर्सन, ये या तो उनके पार्टनर वाइफ हो सकते हैं या हस्बैंड हो सकते हैं, क्लियर, ठीक है। चाहे वो हिडन मैरिज हुई हो, चाहे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशन, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन जब होता है जो बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है, वो रिलेशनशिप भी हस्बैंड वाइफ की तरह ही होता है, ठीक है, जहाँ पे एक कमिटमेंट, या फिर सीक्रेटली मैरिज किया हुआ हो या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं ओपनली, ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक वाइफ मटेरियल को दिखाता है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे जो भी है, मतलब वाइफ मटेरियल इन सेंस लड़का हो लड़की हो, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी देखते हैं, ठीक है। तो आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मतलब काउंटर पार्ट है यहाँ पर, बट ये बंदा लॉयल है और उसके पास पैसा है, पावर भी है, अथॉरिटी है इसके पास, इसको अपनी जीत चाहिए होती है। थर्ड पार्टी काफ़ी इगोइस्टिक है और जिद्दी टाइप की हो सकती है, कंट्रोलिंग नेचर जिसका हो सकता है, जिसे अपने हिसाब से चीज़ें चलानी होती हैं। बट रीज़न ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी काफ़ी जो कहना चाहिए कि ऑनेस्ट है और एकदम ब्लंट टाइप का है, जिसको एकदम खरी बात जिसको कहते हैं ना, ये उस टाइप की थर्ड पार्टी यहाँ पर है। मेंटल क्लैरिटी है, उसको अथॉरिटी में रहना पसंद है, उसे अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना पसंद है। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर है तो कंट्रोलिंग भारी पड़ती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर। लड़ाई झगड़े फाइट बैक तो खूब होते हैं ढंग से। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है 7 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई करिए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है यहाँ पर, स्टैंड लेने की एनर्जी है, वेटिंग चल रही है। थर्ड पार्टी शायद वेट कर रही है आपके पर्सन की तरफ से कि इनकी क्लैरिटी क्या है। ये ब्लाइंड फोल्डेड है, आपके पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, इसलिए थर्ड पार्टी को ये क्लैरिटी दे नहीं पा रहे। तो थर्ड पार्टी ने इसलिए इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। इन्होंने, आपके पर्सन ने कन्फ्यूज़न दिखाया है कहीं ना कहीं, ये क्लियर नहीं है। ये शायद आपको भी लेके चलना चाहते हैं, उधर थर्ड पार्टी को भी हैंडल करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी ने एकदम क्लियर कट इनको बोला हुआ है कि नहीं, इन्होंने, थर्ड पार्टी ने शायद आपके पार्टनर को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर स्टैंड लिया हुआ है, वो इनको ब्लॉक कर रहे हैं, उसने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया है। थर्ड पार्टी के अगर बिहेवियर की बात करें तो थर्ड पार्टी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, इसका बहुत ज़्यादा लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता होगा और काफ़ी रिजिड रूड टाइप का बिहेवियर है थर्ड पार्टी का। खुद को बहुत सेफ करके चलता है, सेफ करके वही इंसान चलता है जिसे जीवन में पास्ट में कभी धोखा मिला हो, या उसको मालूम है कि उसे लोगों, इनसिक्योरिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, उसे मालूम है कि लोग उसके साथ बुरा करेंगे, ठीक है। तो वो उसी टाइप की पर्सनालिटी है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी जो है वो अपने आप को बहुत सेफ करके चलते हैं, इसीलिए वो अपनी अब दूसरे के हिसाब से नहीं चलता, अपने हिसाब से चलती है। क्लैरिटी ये वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन को कब क्लैरिटी मिलेगा और कब वो आपको डिसीजन, वो उसको सही डिसीजन देंगे अपने के लिए। सपोज़ उसे कमिटमेंट चाहिए या उसको अपने अधिकार चाहिए, तो वो आपके पर्सन अगर नहीं दे रहे हैं तो उसने क्लियर कट बाउंड्री सेट किया हुआ है कि दफ़ा हो जाओ, जब तक तुम्हारे पास मेरे लिए सही सवाल का जवाब, मेरे सवालों का जवाब ना हो, दिखना मत इधर आप पे। तो ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इसको मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही बिकॉज ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन है कि ये कर्मा है, डेस्टाइंड है, डिवाइन की तरफ से होना ही था। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, गुस्सा क्यों है थर्ड पार्टी के अंदर इतना एग्रेशन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर। द लवर्स की एनर्जी है एंड द एम्प्रेस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी एक्चुअली अंदर से प्यार को फील करती है, ठीक है, और उसको डेस्टाइंड, मतलब एक जिसको कहते हैं ना, एक पैशनेट लवर जिसको कहते हैं, थर्ड पार्टी के अंदर वो चीज़ है। पैशनेट लवर है थर्ड पार्टी, लॉयल है, कमिटेड है। बहुत सारे लोग ना थर्ड पार्टी की इतनी बुराई क्यों करो, तारीफ़ क्यों कर रहे हो सकता है आप ही थर्ड पार्टी हो, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सारे गुण तो मेरे से मिल रहे हैं, तो थर्ड पार्टी आप ही हो सकते हो यहाँ पे। पर जो चीज़ है वो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब आपके लिए अभी निकालेंगे तो समझ आ जाएगा आपको कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो थर्ड पार्टी शायद चीज़ों को प्रोग्रेस में लेकर के आना चाहता है, बट थर्ड पार्टी हो सकता है प्यार, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो इशू हुआ है उसका रीज़न ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में एक लविंग रिलेशन था, तो या तो पास्ट में ऐसा रहा हो,
बट यहाँ पे प्रेगनेंसी को रिलेटेड लेकर के कोई इशू रहा है, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी कंसीव नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, एज ज़्यादा है या जो भी रीज़न है, ठीक है, जो भी कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहा, ठीक है। फैमिली बच्चे को लेकर के भी हो सकता है, और बच्चे अगर नहीं हैं तो चीज़ों को आगे प्रोग्रेस कराने को, एबंडेंस को लेके आगे बढ़ने की एनर्जी है जो कि नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने शायद एक क्लियर इंडिकेशन दिया है आपके पर्सन को कि नहीं, मुझे जब तक तुम क्लैरिटी ना दे पाओ, मेरे प्यार को एक्सेप्ट ना कर पाओ, इस आगे चीज़ों को आगे लेके ना जा पाओ, तब तक मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करना, तब तक मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी। थर्ड पार्टी ने इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। धोखा तो हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी ने अपने इमोशंस को एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करा हुआ है। द हर्मिट की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी थर्ड पार्टी कर रही है, हो सकता है अपनी थर्ड पार्टी अपने आप को भी सेल्फ एनालिसिस कर रही है कि आखिर क्यों हुआ उसके साथ ऐसा, ठीक है। वो बहुत कंफ्यूज है, उसे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, उसे नहीं समझ आ रहा थर्ड पार्टी को कि वो गलत है या आपके पार्टनर गलत हैं या उसके धोखा तो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। धोखा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है और जिसकी की वजह से थर्ड पार्टी जो है ब्लाइंड फोल्डेड है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में उसे आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। इसीलिए उसने अभी ब्लॉक करा हुआ है और अपनी एक बैरियर बनाया हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी डिसाइडेड नहीं है इस बात को लेकर के कि उसके लिए रिलेशनशिप ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि धोखा तो यहाँ पर हुआ है। वेटिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी शायद पैसों के लिए आने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेंगे। रिग्रेट है, प्यार को खो देने का रिग्रेट है। म्यूचुअल लव वाली एनर्जी है यहाँ पे, प्यार व्यार यहाँ पर म्यूचुअल नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। थर्ड पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं उसने बहुत प्यार किया है बट आपके पर्सन उसको प्यार नहीं कर रहे, या उसको ऐसा लगता है कि शायद उसने पास्ट में भी कभी किसी से प्यार किया हो बट उसे बराबर वो चीज़ मिली नहीं है, रेसिप्रोकेट नहीं हुआ उधर से, इसीलिए वो काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं थर्ड पार्टी, ठीक है। और उनका इरादा यहाँ से कोई ज़िंदगी में अपने कलेश नहीं चाहते, सुकून चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली उनको एक्सेप्ट ना करती हो, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जो भी है थर्ड पार्टी किसी तरीके का कलेश नहीं चाहती यहाँ पर, ठीक है। और ये थोड़े से अनफॉर्चुनेट हैं, शैडो साइड है इनके, ये खुद से भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ना अपने आप से ही कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, अपने अंदर खामियां देख रहे हैं, या तो एक दूसरे को ट्रिगर किया है इस वजह से उनको कमियां दिखाई दी हैं, आपके पर्सन को भी दिखी हैं, उनको भी दिखी हैं, या थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो अपनी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि कहाँ कमी है उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद वो कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अभी कोई डिसीज़न बना नहीं रहे हैं। कुछ एंड तो करना है, कुछ कंप्लीट तो करना है, बिकॉज 9-9 की एनर्जी है, 10-10 की एनर्जी है और वेटिंग एनर्जी है 7, ठीक है। वेटिंग एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी, कुछ एंडिंग की एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। थर्ड पार्टी के लिए मैंने आज नहीं देखी, आपके लिए ही देखिए, बिकॉज ये भी जानना जरूरी था कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन आखिर क्या है। तो थर्ड पार्टी उतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन ही थोड़े से वाहियात लगते हैं मुझे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आप ही हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। आप देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, और शायद आप दोनों रीडिंग देखते हो, ठीक है। थर्ड पार्टी भी रीडिंग देखती है, आप भी रीडिंग देखते हो, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए आप थर्ड पार्टी हो, आपके लिए वो थर्ड पार्टी है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 13, 4 नंबर, 15, 6 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर किसी भी तरीके से ये नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन की जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इसके अलावा सभी जोडिक साइन होंगे, क्योंकि अभी हम क्लैरिफाई करेंगे उसमें भी आ जाएगा, बॉटम में भी एनर्जी होगी, बट ये मेन थे वो मैंने आपको बता दिए। आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल तो हैंगमैन वाली है, मतलब ये स्टक हैं, अभी इनका भी डिसीजन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ये भी स्टक हैं, अभी इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। कभी इनको लगता है आपको लेकर के कि आपकी तरफ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, कभी इनको लगता है कि नहीं, आपको छोड़ देना बेहतर रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ना उनके लिए बेहतर रहेगा। एक डिसीज़न इनको बनाना है, दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, जो ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये कन्फ्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। आपको आपके थर्ड पर्सन सॉरी आपके पार्टनर आपको ऐसे तो मानते हैं कि आप काफ़ी पावरफुल इंसान हो, ठीक है, आप बहुत पावरफुल इंसान हो, मतलब आपको आप मतलब एक तरीके से उनको ऐसा लगता है जैसे आप इंसान के रूप में ना एक शेर हो, एक, ठीक है, लॉइन हो या लॉइनेस हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल आपके पर्सन आपको देखते हैं। कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, या तो आपके पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, वो आपको छोड़ नहीं पाते हैं, या खुद आपके अंदर ऐसे देखते हैं कि आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के एडिक्शन है बहुत ज़्यादा, जिनसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड हो, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अटैचमेंट अलग बात होती है, एक एडिक्शन किसी चीज़ का होना ये अलग बात होती है। तो आपको कुछ चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को आपसे एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टैम्पटिंग लगती हैं आपके पर्सन को, आप बहुत मतलब आपके साथ रहना हो सकता है आपके पर्सन को ना बहुत टैम्पटिंग लगता है, उनको आपके साथ आपसे बहुत अटैचमेंट फील होती है, हो सकता है फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये, या आपको भूल नहीं पाते हैं, हमारा लिए एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। ये अपनी फैमिली में आपको देखना चाहते हैं, हो सकता है आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो ये आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो ये आपको बनाना चाहते हैं अपना पार्टनर, और ये सपना देखते हैं कि ये 10 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन होगी इनकी, जहाँ पे ये हो, इनकी पूरी फैमिली हो, और पेट्स हो, बच्चे हो, आप हो, और साथ में इनके पास ढेर सारा पैसा भी हो, ठीक है, लग्जरी भी हो, वहाँ पे सब कुछ होना चाहिए यहाँ पे, मतलब एकदम फुल कंप्लीट वेल्दी फैमिली चाहिए यहाँ पे, इस तरीके से दिखाते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, किसी तरीके का ये नहीं हो कि आज ये कमी है वो कमी, इस तरीके की लाइफ इनको नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म सक्सेस देखते हैं आपके रिलेशनशिप, आपके पर्सन आपके अंदर। आपके पर्सन कहीं ना आपसे भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से भी होना चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर के। हो सकता है वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली के साथ में एडजस्ट करो, या फैमिली को थोड़ा सा हेल्प करो, ठीक है। अगर आप सपोज आप जॉब नहीं करते हो तो जॉब करो, या जॉब करते हो बट उनको पैसा नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, तो आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहते हैं कि आप भी उनकी फैमिली में एडजस्ट करो, या तो इमोशनल तौर पे या फाइनेंशियल तौर पे, ठीक है। सपोर्ट की उम्मीद आपसे करते हैं कि आपका भी कंट्रीब्यूशन उस घर को बनाने में, उस घर की सुख शांति में, खुशियों में आपका भी होना चाहिए, ऐसे वो आपको देखते हैं। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, मतलब आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही लॉयल, कमिटेड और बहुत ही
मदरली केयर टाइप के इंसान रहे हो, आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इमोशनली भी सपोर्ट करा है और फाइनेंशियली भी आपने अपने पर्सन को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, आपके पास फाइनेंसेस अच्छा हो सकता है, या तो आप ऑलरेडी वर्किंग हो, नहीं हो तो आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, पेरेंट्स की तरफ से आपको काफ़ी कुछ मिला हुआ है, तो आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट भी करा है। ठीक है, अब इनके माइंड में जो आता है ना चीज़ें, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टे लटके हैं। कभी इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जाना ठीक रहेगा या इस रिलेशनशिप को क्विट कर देना ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं और दिमाग से चल रहे हैं पूरी तरीके से। सेलिब्रेशन चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ में होते हैं ना तो खूब मौज मदा मस्ती, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी, ये सब कुछ होता है, तो ये इनको बहुत ज़्यादा मिसिंग लगता है। ये बहुत मिस करते हैं उस टाइम को आपके साथ जो भी स्पेंड करा है। मिसिंग एनर्जी है आपके साथ, जो भी अच्छा टाइम हो सकता है, आप लोग साथ में घूमे फिरे हो, पार्टी वार्टी करी है, तो जो भी करा है ये उस अच्छे टाइम को अपने ये मिस करते हैं आपके साथ को। पावरफुल आपको बहुत ज़्यादा मानते ही हैं कि आपके पास पैसा बहुत हो सकता है, या फिर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं, बहुत करेजियस पर्सनालिटी हो सकते हैं। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है उनको, ये मालूम, इसको मैं क्लैरिफाई भी कर लूँगी अभी। ठीक है, टेम्पटेशन का मैं बता ही चुकी हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन आप में होता है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पर। आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेकर के आओ, इनके फैमिली के साथ एडजस्ट करना सीखो, इनको सपोर्ट करना सीखो। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड क्यों है यहाँ पर? आपके पर्सन को या तो ऐसा लगता है कि आपने उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया बट आपके प्यार को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करा, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद आप ही ने किया है उनको बहुत ज़्यादा प्यार, बट उन्होंने आपके प्यार को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, रिवॉर्ड नहीं दिया आपको, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हो, आप बहुत रिग्रेट में चले गए हो। तो आपके पर्सन को लेकिन ये मालूम है कि एक दिन वो सब कुछ ठीक कर लेंगे। ठीक है, अभी बेशक आप नहीं मान रहे हो, बहुत ज़्यादा रूठे हुए हो, नाराज़ हो, लेकिन एक दिन आपके पर्सन आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, वो आपके किए हुए एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ भी करेंगे और उनको रिवॉर्ड भी देंगे, और इनको मालूम है कि उस दिन ये सब कुछ सही कर लेंगे। ठीक है, इनको ऐसा लगता है। वाइस वर्सा, इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है बट आपने इनके प्यार को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो भी इनको ये होपफुल है, इनको रिग्रेट ज़रूर है इस बात का कि इनके प्यार की वैल्यू नहीं हुई, बट ये होपफुल हैं कि एक दिन ज़रूर आप इनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे और मानोगे भी कि हाँ ये प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, रिकॉग्नाइज़ करोगे, या तो आपके पर्सन की तरफ से रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, या फिर आपकी तरफ से रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। डिपेंड्स कि किसने प्यार को ग्रांटेड लिया है। ठीक है, किसने रिकॉग्नाइज़ नहीं करा, रिवॉर्ड नहीं दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन की एक बदलाव की उम्मीद यहाँ पे आपके पर्सन करते हैं और दिखाई दे रही है, और वेटिंग चल रहा है आप लोगों के केस में। ठीक है, अभी वेट चल रहा है, हार्टिंग एंड लॉस की एनर्जी है, दुख दर्द पीड़ा तो है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ठीक है, अभी आप लोग हो सकता है सेपरेशन में हो सकते हैं या कम बातचीत होती है, बट बहुत ज़्यादा सैड स्टोरी आपकी चल रही है, बट आपके पर्सन को लगता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, वो कर लेंगे एक दिन सब कुछ सही। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैच्योर मैन की एनर्जी है, जर्नी की एनर्जी है, एक कंप्लीशन। 10 नंबर, 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 10 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है। ठीक है, तो आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो या तो एक मैच्योर मैन बनना चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं कि जब तक ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होंगे, सेटल नहीं होंगे, फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, तब तक ये अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं ला सकते। ठीक है, तो चेंज लाने के लिए इनको पहले स्टेबल बनना पड़ेगा, मैच्योर मैन बनना पड़ेगा। ठीक है,
मैंने बोला है तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए होगा। मैंने बोला जो लोग आप देख रहे हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, चाहे बेशक वो लड़के ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये मैच्योर मैन मतलब एक परिपक्व इंसान बनना चाहते हैं और हर लिहाज से तभी इन्हें मालूम है कि तभी ये चेंज लेकर के आ पाएंगे। कहीं कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, आपको या तो अपने पास बुलाना चाहते हैं या आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग ज़रूर दिखाई देती है या फिर आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई देती है कि ज़िंदगी में आगे तब बढ़ेंगे, कंप्लीशन रिलेशनशिप में तब लाएंगे जब ये पूरी तरीके से मैच्योर मैन बन जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। पेशेंस की एनर्जी है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की एनर्जी है, 5 नंबर है, 14 नंबर है, अगेन 5 की एनर्जी है। एक चेंज यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, ठीक है, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा धैर्य की आपको ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों को क्राइसिस का सामना करना पड़े, पैसे की तंगी हो सकती है, बट इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में चलना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में चलना है, ठीक है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके पर्सन जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, एक सेकंड में इससे भी निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको चिढ़ाते भी हैं, दूसरी चीज़ ये कंफ्यूज भी हैं क्योंकि ये स्टक हैं। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं। अनवर्दी की एनर्जी है, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन कहते हैं कि आप उनके कंपैरिजन में एक बेहतर इंसान हो। इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि आप एक बेहतर इंसान हो, तो जाहिर सी बात है कि आप इनके लिए नहीं, एक अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान के लिए डिज़र्व करते हो, ठीक है। और ये मानते हैं कि ये अनवर्दी हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी वर्थ ऐड नहीं कर रहे, ठीक है, वो कर भी नहीं पाएंगे, इनको ऐसा लगता है, वो ये कह रहे हैं वही चीज़। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी की जो कहानी है ना, उसमें आपका साइड भी देखा हुआ है और ये आपको बेहतर समझते हैं। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो और नहीं भागना चाहते, भाग भाग के थक चुके हैं, वो नहीं भागना चाहते हैं और ज़्यादा। अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी है, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने अभी भी सारी चीज़ें जो है ना वो अनफिनिश्ड नहीं हुई हैं, जो भी है काम वो अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारे बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें बीच में बैठ के बात करके उनको रिजॉल्व भी करना चाहिए और उनको डिस्कस भी करना चाहिए। शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाया, ठीक है, कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उस चीज़ का आपने रियलाइजेशन आपके पर्सन को करवाया है।
गाइड गाइडेंस देख लेते, लव तो देख ही लिया मैंने, अब हम लोग गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताया। सॉरी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 कार्ड आए तो दोनों हो सकता है किसी के लिए होगा। फर्स्ट है नो नीड टू वरी, बॉटम की एनर्जी है नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा और सही समय आने पे अपने आप हो जाएगा। बी असर्टिव एंड टेक एक्शन की एनर्जी है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, आप एक्शन लीजिए और उससे पहले आप श्योर होइए कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हो, नहीं चाहते हो या चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। बट चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन असर्टिव रहना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप जो भी आपके थॉट है उन पर स्टक करके रखना है आपको। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।